मेरा नाम तारावती है। मैं खड़गपुरा गांव जाटौली से हूँ। मेरे समूह का नाम संतोषी माता समूह है। मेरे पास पहले से एक बेटी है और मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। पहले जब मेरी बेटी हुई थी ना, उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मतलब पहले पोषण सखी से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब क्या है कि मुझे एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज जांचें नहीं करवाई थी, तो कोई न्यूट्रिशन वाली कोई नॉलेज थी नहीं। HB लेवल और BP का प्रॉब्लम रहा था, और साफ सफाई का भी इतना नहीं रखा था ध्यान जितना कि अब रखा जा रहा है। इन्होंने मतलब स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी, जिसकी वजह से कि मतलब अपन हेल्दी रहेंगे तो खाने में मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स, दालें, डेयरी फूड्स, और अपना साफ सफाई से रहना। जैसे कि खाना बनाते हैं तो अपना वॉश करके अपन को खाना बनाना है, खाने पीने का सामान ढक के रखना, साफ सफाई से बनाना है। जैसे पहले आई थी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम शायद मेरी लाइफ में फिर आती, पोषण सखी नहीं होती तो, क्योंकि मेरी बेटी 4 इयर्स की हो गई तब भी वो बीमार रहती, बिकॉज वो एनीमिक पहले से ही रही है, तो अब भी वो परेशानी रहती है। मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट है इनसे मिलने से, क्योंकि अपन को नॉलेज हो जाती है ना, अपन को किस तरीके से प्रेगनेंसी में अपन को कैसे केयर करना है। पहले तो मुझे ममता कार्ड वगैरह टीकाकरण के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब पोषण सखी से मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रेगनेंसी में बताया कि देखो ममता कार्ड बनता है, उससे आपको जैसे कि जांचें करवानी होती है, जिससे आपका HB लेवल, जो मेरे साथ पहले प्रॉब्लम हुई थी एनीमिक वाली, वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उससे क्या है, फिर मैं ममता कार्ड बनवाया। जब मुझे प्रेगनेंसी का पता चला, उसके बाद में मैं जाँच केंद्र पर गई तो मैंने वहाँ जाँचें करवाई। सर उन्होंने मतलब मेरी फैमिली से मिलकर उन्हें समझाया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो क्या है कि वज़न वगैरह कम उठाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी में आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे क्या है बच्चे पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़ता है। इनको तारा जी को मैंने गाइड किया है कि सबसे पहले तो आप ज़्यादातर आराम पर फोकस रखो, फिर घूमने पर रखो, क्योंकि घूमने से क्या है कि अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो वो बच्चे की पूरी बॉडी पर सर्कुलेट होता रहता है, उससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरा ये है कि मैंने उनके सबसे पहले खाद पे और स्वच्छता पर ही ध्यान दिया है। पर डे 3 महिलाओं से संपर्क करना होता है, जिनमें मेरा कंपलसरी रहता है 1 महिला से मैं पूरा काउंसलिंग करती हूँ उनकी, और 2 या BO में 1 में BO में कंपलसरी ही मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। वैसे तो मैं आंगनवाड़ी से संपर्क करती हूँ, उनकी जो दीदी हैं, मेरी कार्यकर्ता दीदी हैं, तो मैं उन सबसे पहले उनसे ही मुलाकात करती हूँ। फिर अपनी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, मैं वहाँ से मुलाकात करती हूँ, तो उनकी जो रजिस्टर होता है उसमें से मैं एंट्री कार्ड में से अपना एंट्री ले लेती हूँ कि मुझे इन महिलाओं से आज की डेट में मुझे मुलाकात करनी है। कॉमन दिक्कत सर, एक तो उनका फोकस नहीं रहता है, लापरवाह होती हैं वो, क्योंकि ग्रस्त हैं, पहले से परिवार चला रही हैं, कुछ बच्चे भी पहले से हैं उनके, तो वो उनको चलाने के में अपना कुछ भूल जाती हैं। उनको लाना पड़ता है, अपने ऊपर फोकस करो, आप किस टाइम से गुजर रही हो, आप अपना ध्यान रखोगी जब भी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगी। मैं सबसे पहले इसको ध्यान देती हूँ। पोषण सखी दीदी के साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, लाइक फैमिली मेंबर टर्म्स हो गए अब तो हमारे, बिकॉज जब से उन्होंने समझाया है तो क्या है कि मेरी फैमिली वाले भी उनकी बात मानते हैं, क्योंकि वो आती जाती रहती है और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताती रहती है कि तुम्हें किस तरीके से अपना ख्याल रखना। अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य।